सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग संत मरिया फोस्टीना के विषय में थोड़ी देर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। उनके जीवन से कुछ सीखने के लिए और उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया और उनके द्वारा जो हम लोगों को जो कुछ दिया है, थोड़ा बहुत उसमें आज मनन चिंतन करेंगे। 5 अक्टूबर संत मरिया फोस्टीना कोवाल्स्का का पर्व है। उनका जन्म पोलैंड में 25 अगस्त 1905 में 25 अगस्त 1905 में हुआ है और उनका मृत्यु 5 अक्टूबर 1938 में अर्थात 33 वर्ष की उम्र में 33 इयर्स ओल्ड, तब उनका मृत्यु हुआ। संत फोस्टीना को सेक्रेटरी ऑफ डिवाइन मर्सी या अपोस्टल ऑफ डिवाइन मर्सी भी कहते हैं। जब से डिवाइन मर्सी प्रार्थना हम लोग करना शुरू किया, तब से हम लोग संत फोस्टीना के विषय में सुने हैं और उनके जीवन का कई ऐसे घटनाएं, कई ऐसे बातें हमें अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। संत का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुई। 10 बच्चों वाला परिवार में तीसरा नंबर है संत फोस्टीना का और बपतिस्मा के समय पर उनको हेलेना नाम डाला है, हेलेना नाम। तो दरिद्र परिवार में होने के कारण माता पिता इन्हें ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं। इनके पिता एक कारपेंटर थे और दरिद्रता के कारण वे अपने घर के कार्य, खेतीबाड़ी में मदद करना, ऐसे ऐसे कार्य करते थे। 7 साल की उम्र में जब वो एक आराधना में, गिरजाघर में आराधना में भाग ले रहे थे, तो सबसे पहले उनके जीवन में एक अनोखी अनुभव आया। उस आराधना के समय पर रोटी रूपी प्रभु यीशु मसीह के सामने जब बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे, उनका हृदय प्रभु यीशु मसीह की ओर इतना आकर्षित हुआ, उनका वधु बनकर के जीवन भर रहने का, जीने का एक प्रेरणा उनके जीवन में आई। तो सबसे पहला ऐसा जो अनुभव ये 7 साल के उम्र में हुआ। इनका परिवार बहुत ही प्रार्थना करने वाले, भक्ति का जीवन जीने वाले परिवार थे। गरीब जरूर हैं, लेकिन प्रार्थना में वो कभी परिवार पीछे नहीं हटते थे। और 16 साल की उम्र में गरीबी के कारण वो किसी घर में घर की सेवा करने के लिए, घर के काम करने के लिए वो गई। करीब 3 साल तक वो इस प्रकार का कार्य करके जो पैसा कमा करके अपने परिवार को चलाने में भी मदद दिया। 19 साल की उम्र में उनके एक बहन के साथ किसी नृत्य प्रोग्राम चल रहा था, उसमें भाग ले रहे थे। वहां पर फिर से इनको प्रभु का एक अनोखा प्रेरणा, उस प्रेरणा पाकर के पास के गिरिजाघर हो जाती है और वहां से
उनको प्रभु का वाणी आग्रह पता चला। प्रभु ने उनसे कहा तुम वारसा चले जाओ। वहां पर किसके साथ कैसे जाना कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन ईसा मसीह ने इनको वारसा जाने के लिए कहा। घर में भी नहीं बताए, क्योंकि घर में बताने से उन्हें नहीं छोड़ेंगे। घर में भी नहीं बताए, वो सीधा एक ट्रेन में चढ़ करके करीब 80-90 किलोमीटर कुछ दूर है, वो ट्रेन में चढ़ करके चली गई। और वहां जब उतरी, उसको कोई पहचानने वाला नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कहां जाए क्या है। और दृष्टि उठा करके देखे तो पास में एक गिरजाघर दिखाई दी, तो सीधा उस गिरजाघर पहुंची। देखा तो उधर मिस्सा बलिदान होने वाला है, मिस्सा बलिदान में भाग लिया। इसके बाद वहां के पल्ली पुरोहित से मिलकर के ये बातें की, मुझे एक सिस्टर बनना है और प्रभु ने मुझे वारसा आने के लिए कहा। ऐसे ऐसे सब बातें सुनाई। तो फादर ने वहां रुकने के लिए एक ऐसा महिला को ढूंढा, उस महिला के साथ इसको रखी। इसके बाद वहां के कॉन्वेंटों में जाकर के सिस्टर बनने के लिए मांग करने के लिए आग्रह किया। उस महिला के घर में ठहरते हुए हेलेना कई कॉन्वेंटों में गई, सबों से आग्रह किया मैं कॉन्वेंट में आना चाहती हूँ, मैं कॉन्वेंट ज्वाइन करना चाहती हूँ। लेकिन उनकी इस तंगी हालत देख करके, क्योंकि एक ही कपड़ा पहन करके आई थी, कुछ उनके साथ नहीं थी, और ये गरीबी और तंग हालत देख करके कॉन्वेंट से ये जवाब मिलती थी, यहां कोई नौकरानी की जरूरत नहीं है। निराश होकर के हर रोज लौटती थी। फिर से अगले दिन ऐसा 2-3 सप्ताह बीत गया। वारसा में जितने भी कॉन्वेंट हैं, बार बार वो जाती गई, मांगते गए, लेकिन कोई उनको रखने के लिए तैयार नहीं था। 2-3 सप्ताह के बाद एक कॉन्ग्रीगेशन ऑफ सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ मर्सी, दया की मां का जो कॉन्ग्रीगेशन, वहां का सुपीरियर ने एक शर्त पर बोला, तुम्हें हम इधर रख सकते हैं, तुम्हें रुकना है, अपना कपड़ा का बंदोबस्त करो, विशेषकर रिलीजियस वस्त्र। वो एग्री किया। 1925 में उस कॉन्वेंट में वो ज्वाइन किया। 1 साल के लिए कॉन्वेंट में काम करके दिया, नौकरी करके दिया। उस पैसे से कपड़ा खरीदा, जो रिलीजियस ड्रेस खरीदना है, जो अन्य जरूरतें हैं, उसके लिए वो काम कर दिया। उनका लगन, उनकी विनम्रता, उनकी प्रार्थना, उनकी भक्ति प्रभु के प्रति, विशेषकर पवित्र साक्रमेंट, पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु ईसा मसीह को, रोटी रूपी प्रभु ईसा मसीह में उनका विश्वास सब देख करके 30 अप्रैल 1926 में हेलेना को वहां का एक सिस्टर के रूप में, कैंडिडेट के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। और उस समय पर उन्होंने एक नया नाम लिया, वो है मरिया नाम। इस प्रकार वो मरिया फोस्टीना ऑफ ब्लेसेड सैक्रामेंट्स, क्योंकि पवित्र संस्कार के प्रति उनका बहुत लगन था, भक्ति थी। इसी के कारण उन्होंने मरिया फोस्टीना ऑफ ब्लेसेड सैक्रामेंट नाम रखे। 1928 में अप्रैल महीने में इनका पहला मन्नत हुआ, और 3 साल के बाद 5 साल के बाद उनका दूसरा फाइनल वाउस भी हुआ। लेकिन 1930 से इनका पहला मन्नत होने के बाद 2 साल के बाद इनके शरीर में ट्यूबरकुलोसिस का, टीबी का बीमारी का कुछ सिम्टम्स दिखने के लिए आए। तो उस जमाने में
उस समय पर ये बहुत भयंकर बीमारी है, इसलिए उन्हें कुछ अलग कर करके कहीं ट्रीटमेंट के लिए, कुछ इलाज के लिए भेजा गया। करीब साल भर वहां रह करके सेवा भी किए और ट्रीटमेंट भी किए। कुछ तंदुरुस्ती दिखने के बाद फिर से वो वापस आकर के फाइनल वोस लेती हैं। फाइनल वोस के पहले 22 फरवरी 1931 में 22 फरवरी 1931 को रात्रि के समय पर प्रभु ईसा मसीह का एक दर्शन इन्हें मिली। 22 फरवरी 1931 रात्रि। उस दर्शन में ईसा मसीह ने जो कुछ उनसे कहा और वो जो दर्शन मिला उसके विषय में उन्होंने एक डायरी में लिखा। डायरी संख्या 47 और 49 में किस रूप में ईसा मसीह को देखा था, उस रूप के विषय में वो लिखती है। एक सफेद वस्त्र धारण किया हुआ मसीह जैसे पुनरुत्थान करके, मृत्यु से पुनरुत्थान होकर के कब्र से बाहर निकल करके आ रहा हो और अपने हाथ से वो सबों को आशीर्वाद दे रहा हो, और उनके बगल से योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 34 में हमें मालूम है क्रूस पर ईसा मसीह के बगल में भाला छूंगा था, वहां से रक्त और जल निकले। तो उसी जगह से दो प्रकाश की धाराएं दिखाई दी। एक जो पीला या भूरी कलर हम बोल सकते हैं, जो पानी की जगह पर पानी को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा लाल रक्त की कलर वाला। ये दोनों कलर का रेशमियां निकल रहे थे। तो ये दर्शन मिला और ईसा मसीह ने उनसे आग्रह किया, तुम जो देख रहा है मुझे इसका एक पिक्चर बनाना, तस्वीर बनवाना, ड्राइंग करवाना। इसके बाद उसका भक्ति जो भी व्यक्ति करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगी। और वहां से दर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ। 1938 तक, उनके मृत्यु के पहले तक अनेकों बार माता मरियम और प्रभु ईसा मसीह का दर्शन संत फोस्टीना को मिलना शुरू हुआ। बहुत सारा दर्शन मिले, कई संदेश दिए, और उन्होंने उन सबको कई डायरियों में लिखना शुरू किया, नंबर वाइज लिखना शुरू किया। आज के लोग किताब हम लोगों को मिलते हैं, पढ़ने के लिए मिलते हैं। 2 साल पहले मुझे भी वो सौभाग्य मिला वो किताब पढ़ने का, बहुत ही सुंदर किताब। उस किताब से मैं अनेकों बातों को नोट किया और पढ़ने में, और कई ज्ञानवर्धक बातें ईसा मसीह ने उनके दर्शन में बता करके दिया। डिवाइन मर्सी का फीस्ट मनाने के लिए डायरी नंबर 49 में 49 में डिवाइन मर्सी का फीस्ट ईस्टर के अगला इतवार को मनाने के लिए प्रभु ने आग्रह किया। अभी हम लोग थोड़ा सा इस डिवाइन मर्सी के विषय में मनन चिंतन करना उचित रहेगा। संत फोस्टीना को विशेष रूप से उनके बचपन से ईश्वर ने यह कार्य के लिए चुना, क्योंकि 7 साल के उम्र में ही उनको प्रभु का एक अच्छा अनुभव मिलना और वहां से उनको लेकर के जाना शुरू किया। और इनके फाइनल वाउस के बाद जिस जगह पर इनका पोस्टिंग हुआ, वहां उनका जो आध्यात्मिक गुरु है, एक फादर माइकल
सोपोक, उन्होंने ये बातें सब सुनी। इसके बाद उनके मन में एक डाउट लगा, ये सिस्टर को मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसलिए उन्होंने रेकमेंड किया सिस्टर फोस्टिना का मानसिक चेकअप करें, मेंटल चेकअप करने के लिए, कहीं मानसिक बीमारी तो नहीं। इसलिए पूर्ण रूप से इनका मेडिकल चेकअप किया गया और हर चेकअप में ये रिपोर्ट आया ये मेंटली बिल्कुल फिट है, शारीरिक रूप से जरूर वो टीबी पेशेंट हैं, बल्कि मानसिक रूप से बिल्कुल फिट है। तो इसके बाद वो फादर माइकल को इनके जो भी दर्शन हैं उस दर्शन को कैसे डील करना, कैसे लिखना, इसमें सब ये फादर माइकल इनका मदद करते थे। विशेष रूप से जो रात्रि जो दर्शन मिला था उसका जो फोटो बनाने के लिए अच्छा एक चित्रकार को ढूंढ करके देना और सिस्टर मरिया फोस्टिना जिस प्रकार बोल रहे हैं उसी प्रकार उस रूप को तैयार करना, उस फोटो को तैयार कराने में ये फादर का बहुत बड़ा हाथ है। 13 सितंबर 1935 में ये जो डिवाइन मर्सी रोसरी प्रार्थना कैसे करना है, उसका शब्द क्या है, ये सब बता करके दिया। उस रोसरी को बनाने में भी, वो रोसरी आज के जो घटना में बना करके दिया, वो भी ये फादर है। फादर ने उस प्रार्थना को बिल्कुल तैयार करवा करके दिया, क्योंकि कई संदेश कई समय पर था, उसी से उठा करके फादर ने इसको तैयार किया। और प्रभु यीशु मसीह ये डिवाइन मर्सी प्रार्थना करने के लिए क्यों कहा? सबसे पहले डिवाइन मर्सी प्रार्थना का उद्देश्य है हम सब प्रभु यीशु मसीह का वो करुणा में, मर्सी में, करुणा में भर जाएं, प्रभु के उस करुणा का अनुभव करें, प्रभु के उस दया करुणा हमारे हृदय में भरें। दूसरा, उस करुणा में, ईश्वर में हम भरोसा करें। प्रभु दयालु है, करुणामय है, ये हम भरोसा करें, विश्वास करें। और तीसरा, ईश्वर की उस करुणा से हम भरने के बाद उस करुणा को हमें दूसरों में बांटना है, दूसरों को देने के लिए। तो इसका 3 उद्देश्य, सबसे पहले हम स्वयं प्रभु के उस करुणा में, दया में भर जाए, अनुभव में आए। इसके बाद पूर्ण भरोसा करें। तीसरा, उसको बांटे। करुणा का 3 स्टेप भी है, करुणा का 3 स्टेप है। किसी को करुणा दिखाना है, करुणा वाला व्यक्ति अगर बनना है, हमें 3 स्टेप है। सबसे पहले हम करुणा का कार्य करने वाला बनना जरूरी है। दूसरों को हमारी करुणा की जरूरत है, वो कार्य कर करके देना है। दूसरा, यदि हम उस करुणा का कार्य करने लायक नहीं है या कर नहीं सकता, ऐसे स्थिति में हो सकता है हम करुणा का कुछ शब्द उनके बता करके दें, करुणा का कुछ शब्द बताएं, प्रभु का वो करुणा वाला शब्द दूसरों को दें। मान लो वो भी हम उनको नहीं दे सकता, तो तीसरा स्टेप ये है, हम कम से कम ऐसे व्यक्तियों के लिए रोज प्रार्थना करें जिनको प्रभु की करुणा की जरूरत है, उनके लिए रोज प्रार्थना करो। उसके लिए प्रभु ने एक समय निर्धारित किया। बोला, ईश्वर की करुणा का सबसे बड़ा समय, सबसे बड़ा करुणा का समय, यदि तुम जीवन में कभी 3 बजे का घंटी का आवाज सुनते हैं, वो समय, उस समय पर तुम्हें याद आना चाहिए ईश्वर का करुणा का समय है। यदि तुम उस समय पर जितना कठोर से कठोर पापी के लिए भी प्रार्थना करोगे, उनके लिए तुम ये करुणा रोसरी करोगे, उनको मेरे करुणा में हृदय में अर्पित करोगे, तो उन लोगों पर मैं दया करूंगा, करुणा करूंगा। तो ये करुणा का समय प्रभु ने कहा
वो 3 बजे के समय। क्यों? 3 बजे के समय पर कलवारी पहाड़ पर प्रभु ने सारे संसार को मुक्ति देने के लिए अपना प्राण अर्पित किया था। वो प्राण अर्पित करने वाला वो समय सबसे करुणामय समय है। इसलिए प्रभु ने आग्रह किया हमें ये 3 बजे का समय को मनाना चाहिए। प्रेरित चरित्र में हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 3 में, प्रेरित लोग विशेषकर संत पेत्रुस और योहन 3 बजे की प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहा था। उसी समय पर वो लंगड़ा व्यक्ति मिला, वो सब हम लोग पढ़ते हैं। तो 3 बजे की प्रार्थना, इसका मतलब शिष्य लोगों से, आदिम कलीसिया से चल के आ रहा है, क्योंकि वो करुणा का समय है। ईश्वर का करुणा का अनुभव करने वाला और उस करुणा के लिए पापी लोगों के लिए, जो प्रभु से दूर है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने का समय बनाना है। कठोर से कठोर लोगों का मन परिवर्तन होगा और वो चमत्कार का समय, चमत्कार का समय। मुझे याद आ रहा है, एक बार हमारे जबलपुर के प्रेयर सेंटर में प्रार्थना ग्रुप का ही एक लड़की है, एक युवती है, शायद 20-22 साल की उम्र की है। उस समय पर उनके कुछ सिरदर्द शुरू हुआ, इसके बाद एक आंख का रोशनी कम होना शुरू हुआ। जबलपुर में जांच किया तो पता चला उनका ब्रेन में ट्यूमर है और तुरंत उस हॉस्पिटल ने बोला इनको सीधा बॉम्बे लेकर के जाइए। और उनके माता पिता हम लोगों को बताया ऐसे से हम लोग बॉम्बे लेके जा रहे हैं। बॉम्बे लेकर के गए, जांच किया, उसी प्रकार सिस्ट मिले, तुरंत उसको ऑपरेशन करने का बताया। ऑपरेशन के जैसे तैयारी चल रहे थे। हम लोग उस बेटी को करुणा रोसरी में 3 बजे की प्रार्थना में समर्पित करते हुए प्रार्थना करना शुरू किया। विशेषकर जिस दिन इसको ऑपरेशन होना था, उस दिन हम लोग सब प्रार्थना ग्रुप सब मिल करके वहां प्रार्थना सेंटर में प्रभु ईसा मसीह का पवित्र शरीर रक्त के सामने, यूकरिस्तीय संस्कार के सामने हम लोग रो रो करके प्रार्थना करना शुरू किया। और उस दिन शाम को हम लोगों को एक खुशखबरी मिली। डॉक्टर ने ऑपरेशन के पहले फिर से एक बार जांच किया, देखता है वो जो सिस्ट था बहुत ही छोटा हो गया। इसलिए डॉक्टर ने बोला अभी रुको, अभी नहीं ऑपरेशन करेंगे, कुछ और दिन रखने के बाद। और मेरे हाल में सप्ताह 10 दिन के अंदर लोग वापस आए, ऑपरेशन नहीं हुआ। बड़े चमत्कारी रूप से वो ब्रेन जो सिस्ट था वो खत्म हो गया, मिट गया। एक और घटना में याद आ रहा है, उसी प्रार्थना सेंटर में 4 साल का एक बच्चे को जो बिल्कुल चलता नहीं था, हर रोज उनके माता पिता सेंटर के पास में रहते थे, उस बच्चे को उठा करके लेके आते हैं, परम प्रसाद के सामने लेटा देते हैं और 3 बजे के वो करुणा रोजरी होने के बाद उसको लेकर के लोग अपना घर जाते थे। एक दिन इसी प्रकार परम प्रसाद के सामने वो बच्चे को ला करके लेटाया और उस दिन करुणा रोजरी 3 बजे का करुणा रोजरी चल रहा था। करुणा रोजरी के बाद देखा है तो ये बच्चा कभी उठ करके चला नहीं, वो बच्चा अपने आप उठे और चलना फिरना शुरू हुआ। इसका मतलब है प्रार्थना वो समय बहुत भयंकर समय, चमत्कार का समय, कठोर से कठोर पापियों का मन परिवर्तन का समय। यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, यदि आपके जीवन में आपके परिवार में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को समर्पित कीजिए, उन व्यक्तियों को समर्पित कीजिए। इसके बाद प्रभु के इस करुणा पर भरोसा कीजिए। प्रभु पर भरोसा करना जरूरी है। सबसे पहले प्रभु का उस प्रेम, पापियों को भी प्रभु प्यार करता है, पापियों को भी प्रभु प्यार करता है, किसी का नाश नहीं चाहता। और प्रभु का एक और वादा है, यदि हम लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे, प्रभु की इच्छा होना चाहिए उसी के अनुसार यदि हम लोग ये 3 बजे के समय पर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु वो प्रार्थना सुनेगा, उसका उत्तर आपको मिलेगा।
यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। और डायरी नंबर 811 के अंदर लिखा हुआ है, 811 में डायरी नंबर, उसमें लिखा है जो मरने वाला व्यक्ति है उनके पास आप ये करुणा रोजरी करो। जो व्यक्ति मरने वाला है, मरने के समय जब आता है, ये करुणा रोजरी करना है ताकि उनको एक अच्छा मृत्यु मिले, उनका पाप क्षमा मिले, उनको भी पश्चाताप की कृपा मिलेगा, उनको एक अच्छा मृत्यु मिलेगा। डायरी नंबर संख्या 517 में लिखा है, पुरोहित लोग अपने कलीसिया के लोगों को ईश्वर के इस अथाह करुणा के बारे में बार बार सिखाना है। ईश्वर की इच्छा है लोग ईसा मसीह ईश्वर के उस करुणा के विषय में मनन चिंतन करें, विश्वास करें, भरोसा करें। और डायरी संख्या 929 में 929 में प्रभु ने आग्रह किया है, सारे मानव जाति को इस करुणा रोजरी के द्वारा तुम 3 बजे के उस समय पर समर्पित करो। पूरे मानव जाति को उनके पापों के लिए पश्चाताप करते हुए आप समर्पित करो। डायरी संख्या 1572 1572 वहां पर लिखा है, ये 3 बजे के समय पर केवल करुणा रोजरी नहीं, क्रूस रास्ता या आराधना ये करते हुए उसके सामने, उसके साथ यदि हम लोग ये करुणा रोजरी करेंगे, वो सबसे शक्तिशाली कृपा का कार्य बनेगा। मेरे बहुत सालों से एक आदत है हर रोज क्रूस रास्ता करना। अगर समय मुझे मिल जाता है, मैं कोशिश करता हूं 2 बजे के बाद क्रूस रास्ता, दुख का जो रोजरी का दुख का भेद, और इसके बाद 3 बजे ये करुणा रोजरी करने के लिए बहुत सालों से मेरा आदत है। मेरे विचार में ये जो डिवाइन मर्सी चैपलेट शुरू होने के पहले से ही मैं उस दोपहर के समय का ये क्रूस का रास्ता और दुख का भेद बोलना शुरू किया। इसके बाद अब ये जो करुणा रोजरी शुरू हुआ, वो 3 बजे का समय मिलता है। कभी कभी बिजी होता है, कभी प्रोग्राम है तो नहीं हो सकता है, तब भी हम कोशिश करते हैं। अगर उस समय पर नहीं हुआ, बाद में या उससे पहले कभी भी हो, ये सब प्रार्थना करने के लिए। तो प्रभु ने आग्रह किया है, क्रूस की रास्ता प्रार्थना या अडोरेशन, उस 3 बजे का समय पर बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। प्रभु की दया करुणा पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु ने संसार को कैसे मुक्ति दिया, इस पर मनन चिंतन करना बहुत ही जरूरी है। 742 में 742 में हमें दूसरों के साथ करुणा करने वाला, दया दिखाने वाला व्यक्ति बनना जरूरी है करके बोल रहे हैं। 1731 एवं 1541 में इस 3 बजे के समय पर तुम जो इच्छा अपना मन्नत रख कर प्रार्थना कर रहा है, जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहा है, वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार है, ईश्वर की इच्छा है, तो वो प्रार्थना का रिप्लाई जरूर प्रभु देगा करके। तो हमें भरोसा करना है, हमें विश्वास करना है। थोड़ा सा उस पिक्चर की ओर मनन चिंतन करते हुए खत्म करना चाहूंगा। आप लोगों ने डिवाइन मर्सी का, दिव्य करुणा का, दिव्य दया का वो पिक्चर देखा होगा। उसका बैकग्राउंड देखेंगे तो ब्लैक बैकग्राउंड है। यदि ध्यान से देखेंगे, एक गुफा से बाहर निकलने वाला प्रभु जैसे दिखेगा। वो गुफा है प्रभु मृत्यु से पुनर्जीवित होने का। बैकग्राउंड ब्लैक, अंधकार को छोड़ करके प्रकाश संसार को देने के लिए उस गुफा से, मृत्यु से बाहर निकलने वाला प्रभु जैसे दिखाता है, सबसे पहली बात। और इस संसार को शांति, पाप मुक्ति दे करके उन्हें प्रकाश में लाने के लिए वो इसलिए प्रकाश के रूप में निकला है। वस्त्र
इसलिए बिल्कुल सफेद वस्त्र है। और उनके बगल से दो धारियां, मैंने जैसे पहले बोला है, एक भूरी कलर है, वो पानी को दर्शाता है, और एक लाल कलर है, वो रक्त को दर्शाता है। अब यहां पर हमें देखना है, ये जो पानी है वो हमारे पापों को धोकर हमारी आत्मा को धार्मिक बनाता है। हमारे पापों को धोता है और हमें धार्मिक बनाने वाला चिन्ह है। और वाटर, वो पानी बपतिस्मा का प्रतीक भी है, इसका मतलब साक्रमेंट भी आ गया। साथ ही साथ पाप क्षमा होता है, हमें धार्मिक बनना है, इसलिए कन्फेशन भी है। और ये फीस्ट कब मनाता है? ईस्टर के बाद, अर्थात पास्का काल में ईसा मसीह ने मानव जाति के पापों के प्रायश्चित कर मर गया था, दफनाया गया, मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए विजयी होकर के निकलने वाला वो फोटो और वो पर्व उसी ईस्टर के अगले इतवार को मनाया जाता है। दूसरी बात है, ईसा मसीह ने इसके लिए नोवेना करने के लिए भी कहा, अर्थात वहां से 9 दिन पीछे। कौन सा दिन? गुड फ्राइडे के दिन। गुड फ्राइडे के दिन नोवेना का पहला दिन शुरू होता है। प्रभु ने किस प्रकार पाप मुक्ति का कार्य किया, इसको दर्शाने के लिए वहां से हम लोगों को नोवेना शुरू होता है। ईस्टर के बाद का जो शनिवार तक, इतवार को हम लोग दिव्य करुणा का पर्व मनाते हैं, डिवाइन मर्सी फीस्ट मनाते हैं। तो नोवेना गुड फ्राइडे को शुरू होता है। हर रोज 3 बजे दोपहर को यह नोवेना की जाती है, प्रार्थना की जाती है। डिवाइन मर्सी के दिन, उस फीस्ट के दिन, जो लोग योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे, अर्थात परम प्रसाद को, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने लायक हम पवित्र जीवन जी रहा है, अन्यथा पाप स्वीकार करने के बाद हम पवित्रता में परम प्रसाद को ग्रहण स्वीकार करेंगे तो पूर्ण दंडमोचन भी मिलता है। डिवाइन मर्सी फीस्ट को इस प्रकार घोषित किया है। इसके बाद रक्त का कलर। रक्त का कलर मानव जाति को नया जीवन देने वाला, पाप में मर गया था, पाप क्षमा कर करके ईसा मसीह ने अपना प्राण अर्पित करते हुए मानव जाति को प्राण जीवन दिया, अर्थात ईसा मसीह का रक्त हमें जीवन देता है। यह रक्त सैक्रामेंट ऑफ यूकरिस्ट, होली यूकरिस्ट, इसको भी दर्शाता है। इसका मतलब उस पिक्चर में हम लोग देखते हैं पाप मुक्ति का सैक्रामेंट भी है, जीवन मिलने वाला सैक्रामेंट भी है। इसलिए ये जो तस्वीर है बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर कहा जाता है, और उसको भक्तिपूर्वक हमारे घरों में रख करके यदि हम प्रार्थना करेंगे, उसके द्वारा हम अनगिनत आशीष प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें, प्रभु के उस करुणा में, दया में हम लोग भी हर रोज भरोसा के साथ जाएं, प्रभु के उस करुणा का अनुभव करें, हृदय में उस प्रेम का अनुभव करें। इसके बाद अन्य लोगों को वो करुणा, वो दया दिखाने का हम प्रयत्न करेंगे। प्रभु के उस करुणा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, उस प्रेम के लिए प्रार्थना करें। हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आकर हमें आश्वासन दे, हमें आशीष दे, अपने प्रेम से भरे। तेरे साथ रहने दे प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ रहने दे प्रभु, यह दिल मेरा
तेरे साथ जुड़ने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ फलूं, तेरे साथ जुड़ूं, तेरे साथ फलूं, तेरा दास बनने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनने हैं प्रभु, यह दिल मेरा तड़पे। तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं, तेरा दास बनूं, तेरा काम करूं, तेरे साथ